हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ये जो आज की क्लास है क्लास 7 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है इंटीजर्स, जिसको हमने हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ये आपके सभी जो होंगे एनसीईआरटी हो या बीएसई हो या सीबीएसई का हो, सबके लिए पॉइंट जो है वो पढ़ना है हमको। तो इंटीजर में सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो है वो प्रॉपर्टीज क्या है, इसके कुछ नियम है, इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं निमीलन नियम। निमीलन नियम, तो आखिर ये नियम होता क्या है? तो निमीलन नियम होता है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज बी ए इंटीजर्स। यानी कि दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा पूर्णांक होता है, यानी कि पूर्णांक होता है। अब आते हैं हम लोग, होता क्या है ये पूर्णांक जो है वो होता क्या है, इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स जैसे कि यहाँ पर नाम से पता है पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण और अंक। क्या होगा? पूर्ण अंक, यही आपका पूर्णांक होता है। यानी कि इट इज़ नॉट इन फ्रैक्शन, जो बट्टा में नहीं हो, भिन्न में नहीं हो, उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो भिन्न में जो चीज़ नहीं होता है उसको हम कौन कौन सा आ जाएगा आपका, जैसे हुआ 0, 1, 2, -1, -2, -5, +5, ये सब जो है आपका इंटीजर्स होता है, इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप लिखते हैं 3/4, तो ये आपका इंटीजर्स जो है वह नहीं है। 4/5, 9/7, ये आपका इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि ये भिन्न में आ जाता है, ये बट्टा में आता है या फ्रैक्शन में आता है, इसीलिए हम इसको इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। तो इसका एक पहला जो रूल है आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज, मतलब ये कि अगर ये आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में लागू होता है, यानी कि गुणा में भी होता है और जोड़ में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में लागू होगा, गुणा और जोड़ में। क्लोजर प्रॉपर्टीज नीलमन नियम कहने का मतलब है कि द सम और मल्टीपल्स ऑफ टू इंटीजर्स इज बी ए इंटीजर्स। दो संख्याओं का, दो पूर्णांकों का गुणनफल या जोड़ जो होगा वो हमेशा जो होगा एक पूर्णांक होगा। जैसे 4 + 5 कितना आएगा हमारा 9। अब यहाँ समझिएगा, 4 जो है वह एक इंटीजर्स है, एक पूर्णांक है, और 5 भी है, वो भी एक पूर्णांक है या इंटीजर्स है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें 9 आता है। 9 क्या है? ये भी एक पूर्णांक है या इंटीजर्स है। इसी को हम बोलते हैं, ये इंटीजर्स हो गया, ये इंटीजर्स हो गया। तो ये आपको 4 + 5 = 9। अगला है, अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो 4 + 5 = 20, ये भी एक इंटीजर्स हुआ। 4 एक इंटीजर्स है, 5 एक इंटीजर्स, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 जो है एक इंटीजर्स है। तो ये नियम जो होता है आपका प्लस पर या माइनस पर भी लागू होगा। माइनस पर वो इस तरह से, क्योंकि 8 - 5, अगर दो इंटीजर्स इफ टू इंटीजर्स को अगर हटाया जाए तो आपको एक इंटीजर्स ही आता है। 8 में से 5 गया तो आपका 5 ही आएगा, सॉरी 3 आएगा। तो अगर दो संख्याओं को घटाते, दो पूर्णांक को अगर घटाते तो हमें एक पूर्णांक आता है। तो ये आपको ये जो प्रॉपर्टीज होता है वो आपको प्लस इंटू एंड डिवाइड पर, सॉरी माइनस पर लागू होता है और डिवाइड पर लागू नहीं होता है। ठीक है, जब पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़े या घटाए या गुना करे तो हमें पूर्णांक प्राप्त है। दूसरा रूल जो है आपका एसोसिएटिव रूल्स। एसोसिएटिव रूल, साहचर्य नियम जिसको बोलते हैं। साहचर्य नियम का होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ संख्या है, यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर जो संख्या ले ली है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है। यहाँ पर 3 पूर्णांक ले लिए, ए बी और सी। इधर भी लिखते हैं, यही इसी पूर्णांक को हम इधर लिखते हैं ए बी और सी। अगर इसमें पहले वाले को जोड़ दिया जाए, पहले पहले फर्स्ट वाले को दोनों को जोड़ के और लास्ट वाले में मिलाए, लास्ट वाले से जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा जितना कि अगर हम लास्ट वाले दोनों को जोड़कर फर्स्ट वाले से जोड़ते हैं। ये आपका साहचर्य नियम आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि 3 में, सॉरी इसका एग्जांपल एक और देखते हैं, मल्टीप्लाई पर देखते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अगर हम फर्स्ट वाले दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें और बाद वाले दोनों को मल्टीप्लाई इस साइड करें तो भी उतना ही आएगा। इस रूल को हम यहाँ समझते हैं। जैसे
ए प्लस बी, ए हम ले लेते हैं 4, बी 5 और सी 6, सी जो है हमारा 6 हो गया। अब इसमें हम करते हैं 4 + 5 + 6, हम इस दोनों को पहले जोड़ेंगे, 9 + 6 = कितना है हमारा 15। अब 4 + 5 + 6 हम फिर इस चीज़ को लिखते हैं, अब की बार दोनों को बाद वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 + 11 = 15। क्या दोनों समान आया, दोनों बराबर आया, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो है एसोसिएटिव लॉज जो है वो आपका ये प्लस पर, और अगर उसे माइनस और इंटू की बात करें तो 4 × 5 × 6 कितना आएगा हमारा, इसमें पहले वाले को गुना करते 20 मल्टीप्लाई 20 × 6 100 एंड 120, ये आपका 120 है। और अगर हम इसको ऐसे करते हैं 4 × 6, इस दोनों को पहले बाद में उसको जोड़ेंगे तो 4 × 30 = 120, दोनों सेम आता है। ये आपका ये जो लॉ होता है ये लॉ सिर्फ प्लस और इंटू पर ही, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही लागू होता है, दूसरे पर नहीं। अगला जो हमारा रूल है वो आपका क्रम विनिमय नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि a + b = b + a, और अगर इंटू में अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो a × b = b × a। यहाँ पर देखेंगे देखिए यहाँ का फर्स्ट वाला इधर का लास्ट में आता है, इधर का लास्ट इधर फर्स्ट। कम्यूटेटिव विनिमय करना एक दूसरे, मतलब कि प्लेस जो होगा वह चेंज हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट में था यहाँ लास्ट आ गया, यहाँ लास्ट वाला ये फर्स्ट वाला है, क्रम का विनिमय कर देना, चेंजिंग कर देना। जैसे हम यहाँ पर 4 + 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 + 5 करते तो हमको 9 आता है, और अगर 5 + 4 करेंगे तो भी 9 आए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं a + b = b + a, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया। उसी तरह से अगर 4 × 5 करेंगे तो हमको आएगा 20, या 5 × 4 करेंगे तो भी हमको आएगा 20, ये आपका आ गया क्या, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये भी आपका मल्टीप्लाई पर लागू होता है, डिवीजन और एडिशन पर लागू नहीं होता है। अब अगला जो है हमारा पॉइंट वो इस तरह से है, एडिटिव इन्वर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य हिंदी में है योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक। मतलब ये एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव कंपाउंड। ये आपका दो एक और रूल्स है, योज्य प्रतिलोम जिसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, और दूसरा जो है आपका एडिटिव योज्य तत्समक जिसको हम एडिटिव कंपाउंड कहते हैं। देखिए एडिटिव कंपाउंड जो होता है वो आपका जीरो होता है, जीरो को हम एडिटिव कंपाउंड कहते हैं, जीरो को हम लोग एडिटिव कंपाउंड्स कहते हैं। और ये अब जो है आपका योज्य प्रतिलोम, देख प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, तो मतलब जोड़ का उल्टा क्या होगा, घटा होगा, और घटा का उल्टा जोड़ होगा, प्लस का इन्वर्स माइनस और माइनस का इन्वर्स प्लस। सो जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे ए है, कोई भी मान लो कि कोई जो है नंबर ए है, तो ए का एडिटिव इन्वर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम जो होगा आपका माइनस ए हो जाएगा। याद रखना है, अगर माइनस वाला है तो प्लस लिखाएगा और प्लस वाला है तो माइनस लिखाएगा। जैसे 4 है, 4 यानी कि 4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यानी कि एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम -4, बस इसको ध्यान रखना है। 4 है तो -4 हो जाएगा, 6 है तो -6 हो जाएगा। अगर -6 है, अगर -6 है तो -6 है तो इसका हो जाएगा आपका +6। ठीक है, तो माइनस वाला हो तो प्लस में लिखना है, प्लस वाला हो तो माइनस होगा। ये आपका योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। और ये जो है आपका योज्य तत्समक एडिटिव
कंपाउंड जो है आपका जीरो को हम लोग कहते हैं योग तत्समक। और अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में भी एक रूल है, योग पर गुणन का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये आपका एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए है, जिसमें वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूट करके हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस रूल में। यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर इस तरह का मल्टीप्लाई होता है ए बी प्लस सी, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। देखिए ए और ए जो है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी और सी दोनों से, तो इसको वितरण नियम से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर हम इस तरह से करेंगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब ए से बी को फिर ए से सी को, यानी कि ब्रैकेट के बाहर वाले को गुना करना है ब्रैकेट के अंदर वाले से बारी बारी से, ए से बी को फिर ए से सी को गुना करेंगे, इस तरह से। इस पर हम कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर इस तरह का है, तो क्या करेंगे 4 × 7 प्लस 4 × 9 28 प्लस 36। अब इसको जब हम इसके बाद इसको ऐड कर देंगे और ये जो आपका हो जाएगा रूल, ये रूल जो है आपका योग पर गुणन का वितरण नियम कहलाता है। अगला जो रूल होगा हमारा वो ये है गुणन तत्समक अव्यय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब ये होता है इसमें 1 कोई +1 होना चाहिए, ठीक है ना, +1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। +1 जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और इसका जो फॉर्मिंग जो होगा, इसका रूप जो होगा वो आपका इस तरह से होगा, a इंटू +1। तो हमको क्या आएगा, ये कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर आता है जिससे हम गुना करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी ए पूर्णांक हो सकता है, इसलिए इसको 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। इससे हम किसी भी नंबर को गुना करेंगे वही नंबर आएगा जिसको आप गुना करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, आप इसके एक्सरसाइज को बनाओगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।